अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही प्यारी मैकरोनी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी मैकरोनी बनाई थी और इसकी आज मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। क्योंकि हमारे घर में मैकरोनी बनती है और बहुत लज़ीज़ बनती है और इसकी रेसिपीज़ बहुत ही लज़ीज़ होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया या नहीं किया और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले बेसिकली कि चिकन है हमारी और बोनलेस चिकन है, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया है अपने मसाले, जिसके अंदर हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं और मस्टर्ड ऑयल है। ये देखिए मस्टर्ड है हमारे पास और ये बेसिकली ये हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हमारे पास है चिकन पाउडर, जो हमने इसके अंदर ऐड किए कर दिया है चिकन पाउडर। और इसके अलावा ये हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं पिसी हुई मिर्चें हमारे पास, गोल मिर्चें हैं, उसको हमने पीस लिया था, तो उसके अंदर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बेसिकली ये अब हमारी तमाम की तमाम सब्ज़ियां हैं जो हमारी मैकरोनी के अंदर जाएंगी और आप लोगों ने इस तरीके से अपनी जो सब्ज़ियों को आप लोगों ने काट लेना है। तो ये देखें आप, कुछ सब्ज़ियाँ थी जिसको हम लोगों ने काट लिया है और ये हमारी चिकन थी जो 1 घंटा ऐसे ही रहेगी, इसके अंदर मसाले लगे हुए रहेंगे और 1 घंटे में आप कुछ और काम कर लीजिएगा ताकि मसाले अच्छे तरीके से अंदर जब्स हो जाए। और ये हमारा कुछ सॉस था जो हमने बनाया था, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास सोया सॉस गया था और ये हमारे पास सिरका है, ये हमने इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है। अब हमारी जो बोटियाँ हैं वो जा चुकी हैं हमारी हांडी के अंदर या हमारे बर्तन के अंदर, ये हमारी जा चुकी हैं, इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे। अच्छा, वो जो सॉस था उसके अंदर हमने चिल्ली गार्लिक सॉस भी डाला था, थोड़ा-सा आप देख सकते हो इसका कलर लाल था और ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर और ये देखिए धनिया पाउडर भी उसके अंदर हमने थोड़ा-सा ऐड कर दिया था। तो ये बेसिकली धनिया होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ज़ैफ़रानी केवड़ा है, इसको भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने अपने जो चिकन थी उसके अंदर हम लोगों ने अपना प्याज़ जो है वो ऐड कर दिया है। आप लोग भी इस तरीके से आप लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत मज़े का जो है आपका मैकरोनी बनेगी। आप लोगों ने मैकरोनी को पहले ही बॉयल करके रख लेना है, ठीक है? इस बात को आप लोग मेक श्योर कर दें। अब इसके अंदर आप लोग गाजर वग़ैरह को अपना ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? जो आप लोगों ने गाजर काटी थी और थोड़ा-सा आप लोग चम्मच हिला लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा-सा आप लोग ऑयल वग़ैरह भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है मैकरोनी को बनने में, तो अब देखिए हम लोगों ने अपने इसके ऊपर अपनी जो आल की प्याज़ थी वो भी हम लोगों ने काट के बारीक डाल दी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी आल की प्याज़ वग़ैरह जो है वो काट के डाल सकते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने शिमला मिर्च वग़ैरह भी काटी है। तो जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो सब्ज़ियाँ आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है? ये सब्ज़ियाँ हमें पसंद होती है बेसिकली और यही जाती है मैकरोनी के अंदर और ये देखिए कि हमारा बंद गोभी था जिसको हम लोगों ने बारीक जो है वो काट लिया है और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारी बोटियाँ अच्छी तरीके से गल जाएँ और इसके साथ जो है वो हमारी सब्ज़ियाँ भी अच्छे तरीके से पक जाएँ। जब ये पक जाएँगी तो फिर इसके अंदर हम अपनी मैकरोनी जो है वो ऐड करेंगे। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा सोया सॉस डाल डाल दिया है और ये हमने थोड़ा-सा जो है अब हमने इसके अंदर डाल दिया है अपना सिरका, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग डाल सकते हैं सिरका और सोया सॉस। मज़ीद आप इसको 5 मिनट पकाएँगे, 5 से 15 मिनट आप लोग इसको पकाने के बाद जब आप देखें बोटियाँ गल गई हैं तो आप लोग जो है इसको किसी बड़े बर्तन में डाल सकते हैं और क्योंकि आपकी मैकरोनी ज़्यादा होती है, ये देखिए हम लोगों ने अब मैकरोनी इसके अंदर ऐड कर दी है, जो कि ऑलरेडी थोड़ी-सी बॉयल थी, ठीक है? ऑलरेडी बॉयल थी, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉस था, जो हमने बनाया था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने में लेकिन आप यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप लोग इस तरीके से जो है वो आप लोग बना सकते हैं।
अब इसके अंदर जितनी भी बची हुई हमारे पास आल की प्याज़ थी वो हमने ऐड कर दिया है। आल की प्याज़ बहुत ही अच्छी लगती है मैकरोनी में बेसिकली, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। और इसके बाद आप लोग जो है वो थोड़ा-सा इसके अंदर अपना केचअप जो है वो ऐड कर देंगे मीठे के लिए, थोड़ा मीठा हो जाए आपकी मैकरोनी। और बहुत ही मज़े की मैकरोनी बनती है, चटपटी मीठी टाइप की जो है ये मैकरोनी होती है, चटपटी और बेसिकली मीठी। तो ये देखिए हमारी मैकरोनी बन चुकी है, इसके ऊपर मैंने और जो है वो केचअप ऐड किया है क्योंकि मुझे केचअप बेसिकली बहुत पसंद है। अगर आप लोग केचअप के बगैर खाएँगे तो भी बहुत मज़े का लगेगा। ये छोटी-सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अपने इस रेसिपीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपको इसी तरीके की और वीडियो में, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं और किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।